पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में शनिवार को भड़की हिंसा के बाद हालात नियंत्रण में हैं। पैरामिलिट्री की 4 कंपनियों की तैनाती के बाद कई जगह तनाव के हालात बने हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से जुड़े विवाद पर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पूरा ब्यौरा दिया, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर अपमान करने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के बशीरहाट और बादुड़िया में हिंसा के बाद जो तनाव फैला, उसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। जो आसपास के इलाके हैं वहां पर इंटरनेट सेवा फिलहाल रोक दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य में हुई हिंसा पर राज्य से रिपोर्ट भी तलब की है। जी न्यूज भी लोगों से अपील करता है कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। आप सोशल मीडिया पर दंगे भड़काने वाले पोस्ट से आप बचें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी ट्वीट कर लोगों को यह निर्देश दिया है कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक ही सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर अफवाह से दूर रहें। पश्चिम बंगाल के बादुड़िया में इस वक्त क्या हालात हैं, इस पर पल पल की अपडेट जी न्यूज आपको देता रहेगा। अपडेट क्या है, सबसे पहले हम आपको वो भी बता देते हैं। अब बशीरहाट आसपास के इलाकों में पैरामिलिट्री की तैनाती के बाद हालात नियंत्रण में हैं। बशीरहाट में स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, दुकानें सब एहतियातन बंद कर दी गई हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 परगना में इंटरनेट सर्विस आज भी बंद रखी गई है। बशीरहाट के पास तनाव वाले जो क्षेत्र हैं वहां धारा 144 लागू है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अभी के हालात पर ब्यौरा भी भेज दिया है। The Raj Bhavan has sent a press release, and I have said in that whatever one had to say, nothing more. The Raj Bhavan has sent a press release, and I have said in that whatever one had to say, nothing more. बशीरहाट में अर्धसैनिक बल की तैनाती के बाद भी कई जगह लोग डरे हुए हैं। तोड़फोड़, आगजनी के शिकार हुए लोगों ने यह बताया कि कैसे दंगाइयों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और नुकसान पहुंचाया। कल जो पहले दिन जो शुरुआत तो हम लोगों के से साइड में रथ का यात्रा था, तो वो लोग जमायत किया था तिरमोनी के उधर, जो जहाँ पर उन लोगों का घाटी था वहाँ पर बैठा था। तो हम लोग इधर बहुत आदमी लोग हम लोग के पास आया, मतलब जो मेला में जितना लोग है कहीं 10 साढ़े 10 बजे रात 8 साढ़े 8 बजे, तो उधर से देख रहा है कुछ आदमी लोग पुलिस को पकड़ के लेके आ रहा है। आदमी थोड़ा बुरा था, इधर आके मेरे घर के सामने यहाँ पर फेंक के एकदम ऐसे करके पूरा उसको मारा। ऐसे करके मारने के बाद हम लोग ऊपर से जैसे बोला मत मारो तुम उन लोगों को, उधर से तुरंत इतना बड़ा से उठा के पूरा एकदम जितना मेला में जितना आदमी था सब आदमी लोग सब भाग गया, मतलब सब भाग जा रहा है, कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं आया इधर। ऊपर से हम पूरा इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर था, बॉर्डर के सामने पड़ गए, सब इधर उधर अटैक कर रहा है, मतलब ये उसको ईंट छोड़ रहा है, वो इसको ईंट छोड़ रहा है। उसके बाद हम बीच में पड़ गए, तो बीच में जितना भी पड़ गया हम लोग घर में निकल भी नहीं पा रहे कि मैं, मेरा मम्मी और मेरा भाई तीनों फंस गए। साइड में घर में जाके पूरा जनाला जो है उसको मैंने खोल के उसके बाद हम लोग निकलने की कोशिश की, लेकिन मम्मी तो ऊपर से नहीं कूद पाएगा, हम लोग कूद पाएगा। लास्ट में जैसे थोड़ा कम हो गया तो मम्मी को थोड़ा हटा दिया और हम लोग ऊपर से छत के नीचे से आ गए। तो जी न्यूज आपसे एक बार फिर से अपील करता है कि आप संयम बरतें और किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। यहां तक कि पुलिस ने भी ट्वीट कर कहा है कि संयम बरता जाए और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। बशीरहाट से मेरी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पूजा, बशीरहाट को लेकर अभी के हालात क्या हैं? वहां पर स्थिति अभी कैसी है, नियंत्रण में है क्या? पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं, कल बशीरहाट में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में फिर एक बार झड़प हो जाती है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बॉम्ब फेंके गए वहां पर और काफी लोग वहां पे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पुलिस ने औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन आज सुबह से ही सिचुएशन पूरी तरीके से पीसफुल है और पुलिस जो है यहाँ पे माइकिंग करके अनाउंस कर रही है कि संयम बना के रखे और कोई भी जगह पर लोग इकट्ठा नहीं हो, और धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार से लेके आज तक पूरी तरीके से बशीरहाट जो है वो बंद है। स्कूल, कॉलेज, अदालत, दुकान, बाजार सभी कुछ यहाँ पे बंद है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन पीसफुल है। पूर्णिमा,
बहुत बहुत शुक्रिया पूजा पूरी जानकारी देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल का ये जो जिला है, आपको ये जानकारी दे दें, पिछले 4 दिन से हिंसा की आग में जल रहा है, जबकि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। लोगों की मांग पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने वाले 17 साल के लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन ये लोग इस लड़के को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, जिसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। जली हुई गाड़ियां, पूरी तरह से खाक में मिल चुकी दुकानें, अपने घरों में दुबके और सहमे हुए लोग। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हकीकत बन चुकी हैं। ताजा हिंसा 24 परगना जिले में हुई है। मामला एक 17 साल के लड़के की फेसबुक पोस्ट से भड़का। पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उन्मादी लोगों की भीड़ ने फेसबुक पोस्ट के बाद पूरे इलाके में जमकर हंगामा किया। पहले प्रदर्शन किया गया और फिर यह प्रदर्शन आगजनी और हिंसा में बदल गया। गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी और दूसरे समुदाय के घरों और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन से सारी दुकानों पर अटैक किया गया है। ये फिर चाहे उनकी साइकिलें हो, उनके पंखे हो, यहाँ पर जितने भी फैंस, उनके अलमारी, ये सारा सामान जो है वो इन दुकानों से निकालने के बाद यहाँ पे उसको आग लगा दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगी किस तरीके से यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं। एक फूल की दुकान है जिसे किस तरीके से फूका गया है। यहाँ पे कांच पड़े हुए हैं, शीशे के पीसेस है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा जो है दुकान जलकर खाक हो चुका है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके बाद यह हिंसा 24 परगना के ही केओशा बाजार, बंसताला, रामचंद्रपुर और तेंतुलिया में भी फैल गई। जो भी दुकान दंगाइयों के सामने आई उसे तोड़कर जलाया गया। दुकान का सामान सड़क पर फेंक कर जलाया गया और मारपीट के बाद लोगों को लूटा भी गया। जितने भी लोग यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं या जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब ये मॉब अटैक हो रहा था, कुछ लोग जब यहाँ पे अटैक कर रहे थे, उनका जितना भी पैसा वगैरह जो भी था सब कुछ लूट लिया गया और अंदर से जितना सामान था दुकानों में उसको निकाल दिया गया और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। कয়েক হাজার लोग अल्लाह अकबर बोले ऐसे करीब 1000 लोगों की भीड़ तोड़फोड़ और आगजनी करती है, सभी रास्तों को रोकती है। बहुत हंगामा हुआ था, अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। खूब चित्कार करছে माइकी डाकছে। हिंसा के बाद पूरे इलाके में पैरामिलिट्री लगा दी गई है। इससे पहले पुलिस पर यह भी आरोप लगा है कि 3 दिन तक 24 परगना का यह इलाका जलता रहा और पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही। लोगों का गुस्सा फेसबुक पोस्ट के बाद इतना भड़का हुआ है कि वो उस 17 साल के आरोपी लड़के के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। जाहिर है ऐसा आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही सुना होगा कि फेसबुक पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट के बाद किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। सब चाहता है जो आदमी ने ये गलत काम किया उसको फांसी चाहता है और उसको पीछे जो है उसको भी इन्फेक्शन करके उसको भी साजा चाहता है। डिमांड सिर्फ हमारा नहीं है, सबका यही है कि उनको फांसी, मतलब सभी का मांग यही है कि फांसी होना चाहिए ताकि ऐसा सजा मिलना चाहिए जो कि आगे इस तरह का हरकत कोई ना करे। लेकिन सवाल यह है कि किसी एक नाबालिग लड़के की करतूत की सजा उन निर्दोषों को क्यों दी गई जिनकी दुकानें और घर जलाए गए। हालांकि प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि घरों और दुकानों में आग लगाने वाले बाहरी लोग थे। बाहर का आदमी, उसको पहचान नहीं है,
हैं, उसको पहचान नहीं है, हम लोग कोई पहचान नहीं पाया है। उन लोग काम करके उन लोग को प्रतिबद्ध करने के लिए गया है। कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई आधा बंगाली में बोल रहा है, हम लोग को उसको शकल मालूम नहीं है। उन लोग को आके काम करके चला गया, बोलने से बोल तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम लोग करके चला जाएगा। लेकिन इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। 3 दिनों तक हिंसा रोकने में नाकाम रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए अब बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। দেখুন, খুব দুর্ভাগ্যজনক আজকে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বেরিয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমরা সবাই আছি। সোশ্যাল নেটওয়ার্কটাকে আমরা খুব সাপোর্ট করি, খুব রেসপেক্ট করি। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অনেকে অনেক কিছু জানতে শেখায়, কিন্তু কেন্দ্রের শাসক দল তাদের একটা এজেন্ডা আছে। এজেন্ডা হচ্ছে কখনো গোরক্ষার নামে পিটিয়ে মারা, কখনো এজেন্ডা হচ্ছে একটা হেট্রেড গ্রুপ তৈরি করে নানা রকম উল্টো পাল্টা ফেসবুকে দিয়ে দাঙ্গা লাগানো। কালকের যে ঘটনাটা ঘটেছে এরকমই দাঙ্গা, এবং কিছু কিছু মিথ্যে মিথ্যে ছবি দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো পুরনো ছবি, যার সাথে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলবো, যারা এগুলো করছেন তারা ঠিক করছেন না। যে ছেলেটি করেছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। অ্যারেস্ট করার পরে এটাকে কন্ট্রোল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। The moment somebody, a group of people, when they are creating ruckus, when they are hitting people, why are not they being stopped immediately? Because they are Muslims? That is my question. Why? कि ममता बनर्जी को पहले समझना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा बंगाल के अंदर और उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसके कारण फैलती जा रही है। उनकी पुलिस जो है निपुंसक की तरह काम कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, वो सीधे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी भिड़ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें धमकाया। ममता ने राज्यपाल पर बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। আর আমি মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমি বলেছি যে আপনি এইভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারেন না। রাজ্যপাল কথা বলছেন যেন মনে হচ্ছে বিজেপির সভাপতি কথা বলছেন, ব্লক সভাপতি। কেন এটা হবে? আমরা কেউ চাকর বাকর নই। আই এম সরি, আমি এখানে একটা সরকার চালাই, মানুষ আমাকে পাঠিয়েছে বলে আমি কারোর দয়া আসিনি। আমি বিজেপির দয়া আসিনি, আমি সিপিএম এর দয়া আসিনি, আমি কংগ্রেসের দয়া আসিনি। আমি মানুষের দয়া এখানে আছি। মানুষ যেদিন চাইবে না আমি চলে যাব। আজকে অপমান করার পর আমি নিজেও ভেবেছিলাম একসময় যে আমি ছেড়ে দেবো। এত অপমান আমি জীবনে হইনি। গভর্নর আমাকে থ্রেট করতে পারে না, উনি আমাকে থ্রেট করেছেন আজকে। নিশ্চয়ই আমার ফোনে ফোন করে আমাকে থ্রেট করেছেন। উনি আমাকে ল অ্যান্ড অর্ডার দেখাচ্ছেন। উনি কেন একটা পক্ষ নেবেন? দুটো পক্ষ নিতে পারেন না? কেন নেবেন? আজকে যে কোনো একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলে বিজেপির লোকেরা গিয়ে ওনাকে একটা কাগজ দিয়ে আসলেই উনি একদম যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়ান। ওনার বোঝা উচিত হি ইজ এ নমিনেটেড পারসন, constitutional man. I respect him. He should maintain his respect also. The governor has used unacceptable language in his telephone call to the chief minister, and very unfortunate that the Raj Bhavan in Bengal has been converted into an RSS shakha. ममता बनर्जी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के राजभवन की तरफ से बयान भी आया है। राजभवन की तरफ से कहा गया है कि दोनों की बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री अपमानित महसूस करें। देखिए, आखिर ममता जी किस हद तक जाएंगी? कभी आर्मी पर हमला करती हैं, कभी महामहिम राज्यपाल पर भी हमला करने लगी। तो इंस्टीट्यूशन पर हमला करना बंद करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री जी को मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह की भाषा, आप बीजेपी से लड़िए, लेकिन बीजेपी से लड़ते लड़ते आप महामहिम से लड़ने लगिए, आर्मी से लड़ने लगिए, ये सही नहीं। और अगर जमीन पर और अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उस पर राज्यपाल कोई मूक दर्शक तो बन नहीं सकते। ये निश्चित तौर से पूछेंगे, निश्चित तौर से जानकारी चाहेंगे, और उन्हें केंद्र को भी इसकी जानकारी देनी होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है। अब उस पर आप राज्यपाल जी से ही जो है वो आप दो हाथ करने लगी। जितनी ताकत आप राज्यपाल जी से झगड़ा करने में लगा रही हैं, उसकी अगर आप 20% ताकत भी उन अराजक तत्वों से, उन ताकतों से को ठीक करने में लगा देती, जो ताकतें कि पश्चिम बंगाल में एक पैरेलल सिस्टम और पैरेलल सरकार चला रही हैं, तो आप उनके लिए हित में भी होता ममता बनर्जी। हालांकि ममता बनर्जी के आरोपों को अब दूसरी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है।
ममता जी का ये आरोप मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सही है। कई राज्यों में ये शिकायत आती है कि वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो चुने हुए राज्यपाल हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। दोनों ही चूँकि अहम हैं और दोनों के दरमियान किसी किस्म की इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, ये अपेक्षा की जाती है, ताकि संविधान के तौर दायरे में अच्छी तरह काम हो, मिलजुल के तालमेल के साथ काम हो। एक राजनीतिक साजिश के तहत एक विचार को समूचे देश पे थोपने का प्रयास है। लोकल पुलिस भी उस उन्माद को रोकने में कई बार असमर्थ होती है, इसलिए ममता जी की इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। धुलागढ़, कलियाचक और मालदा में भी ऐसी ही हिंसा हो चुकी है। कई बार बंगाल में दंगे हुए और हर बार ममता सरकार पर एक समुदाय विशेष का साथ देने का आरोप लगा। 24 परगना से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।